आवश्यकता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि उनको बद्री शाह का दैशिक शास्त्र, स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जो कांची कामकोटि के परमाचार्य थे, उनके भाषणों का एक संकलन है हिंदू धर्म द यूनिवर्सल वे ऑफ लाइफ, जो भारतीय विद्या भवन से छपी है, उसको, और एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर है केनेथ होल्डमिडो, उसकी सिडनी विश्वविद्यालय की एक थीसिस है ट्रेडिशनलिज्म पेरेनियल फिलॉसफी, उस थीसिस को आप लोगों को देखना चाहिए। जितने भी आपके सवाल हैं भारतीय परंपरा और आधुनिकता और ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से संबंधित, वो सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्र की क्या अवधारणा, इसको समझने की पूर्व शर्त है। मित्रों, बहुत सारी बुद्धि को बुद्धि लगाने के बाद भी पश्चिम के लोग भी इस बात को मान गए कि भारतवर्ष वस्तुतः, राष्ट्र जो है वस्तुतः एक भाव भूमि की चीज है। भारतवर्ष में राष्ट्र उसको माना गया है जिस भूमि के साथ हमारा मातृसम ममत्व होता है, और इसीलिए भारतवर्ष में राष्ट्र का एक अर्थ ग्राम भी किया गया है, जहां पर हमको प्रशांति प्राप्त होती है, जहां पर हमको एक स्वाभाविक शांति प्राप्त होती है। तो ये भाव भूमि की चीज है। जन, भूमि और संस्कृति, ये तीनों राष्ट्र का निर्माण करती है। संस्कृति को परिभाषित करते हुए आचार्य नरेंद्र देव कहते हैं कि संस्कृति वस्तुतः चित्त भूमि की खेती है। इसलिए हम लोगों को आचार्य नरेंद्र देव को भी इस दृष्टि से पढ़ना चाहिए। भारतवर्ष में जो कुल है, परिवार है, जो समाज है और जो राज्य है, तीनों की तासीर एक ही है। इसलिए परिवार में पिता को गृहपति कहा गया, समाज में आचार्य को कुलपति कहा गया, और राज्य में राजा को नृपति कहा गया। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर में आप देखिएगा, वो लिखते हैं कि जिन वैदिक मंत्रों का उच्चारण हमारे यहाँ राज्याभिषेक के समय होता है, कोरोनेशन सेरेमनी के समय होता है, उन्हीं मंत्रों का उच्चारण हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार के समय भी होता है। दोनों का जो रिलेशन है वो वही है, जो इंद्र और वरुण का संबंध है, जो बृहस्पति और इंद्र का संबंध है, या जो अग्नि और वरुण का संबंध है, या जो आकाश और पृथ्वी का संबंध है हमारे वैदिक प्रत्ययों में। इस तरीके से आप जाकर के इन बातों को समझ सकते हैं। आखिर में कौटिल्य का एक नीति सूत्र है जिसमें सारी बातें समाहित हैं, उसको मैं अपनी हर सभा में कह देता हूं, वो कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 2 बार मुझे पर्ची दी जा चुकी है, मैं जानता हूं। कौटिल्य कहते हैं कि सुखस्य मूलम धर्म, इस पर आप कम से कम आधा दर्जन पीएचडी कर सकते हैं। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्य, राज्यस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम इंद्रिय जया, और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम। सुख का मूल धर्म है, विलासिता नहीं है। धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का पालन आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसी है। अर्थस्य मूलम राज्य, ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिससे उस राज्य के लोग अपने धर्म का पालन करके सुख को प्राप्त कर सकें, ये राज्य की जिम्मेदारी है। ये ठगने वाली व्यवस्था, ये ललचाने वाली व्यवस्था, ये 2 पर 3 फ्री, 3 पर 5 फ्री वाली व्यवस्था है ना, ये जो रेलगाड़ियों में आपके डायनामिक फेयर वाली व्यवस्था की जल्दी रिजर्वेशन करा लो वरना ये नुकसान हो जाएगा, शेयर बाजार में इतनी जल्दी उतार हो गया, इतनी जल्दी चढ़ाव हो गया, इस प्रकार की चित्त को अव्यवस्थित करने वाली व्यवस्था, ये राज्य का दायित्व तो नहीं है। ये राज्य के संचालकों को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। ऐसा वही राज्य कर सकता है जो विनयशील होगा, उद्दंड नहीं होगा। राज्यस्य मूलम विनय, कौन सा राज्य विनयशील होगा? विनयस्य मूलम इंद्रिय जया, जिसके उद्देश्य में जितेंद्रियता होगी, और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम, कौन जितेंद्रिय होगा? जो अपनी पूर्व परंपरा, अपने पूर्वजों, अपनी विरासत के ऊपर गर्व करने वाला होगा, उनका तिरस्कार करने वाला नहीं होगा। और मित्रों, ये बात ध्यान रखिए कि सारी चीजें, आत्मबोध का प्रश्न, हमारी वांगमय परंपरा, हमारी समाज की व्यवस्था जो अभी मैडम ने चर्चा की, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राजनीति, ये सभी या तो एक साथ स्थापित होते हैं या एक साथ विस्थापित होते हैं। आजकल व्हाट्सएप पर चला करता है कि हमारे संस्कार तो प्राचीन हो लेकिन हमारे विचार आधुनिक हो। मूर्खतापूर्ण बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका समाज पारंपरिक हो, आपकी अर्थव्यवस्था आधुनिक हो, आपकी अर्थव्यवस्था पारंपरिक हो, आपकी राजनीति आधुनिक हो। इन सभी की तासीर एक होती है, या तो एक रूप में स्थापित होगी या उस एक रूप में विस्थापित हो जाएगी। इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले आपकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा और उसको तोड़ करके आपकी पूरी विश्व दृष्टि को उन्होंने पलट दिया। इसलिए दोबारा से अगर आप उसी विश्व दृष्टि को हासिल करना चाहते हैं तो इस पूरे प्रकल्प पर आपको शिक्षा के माध्यम से एक साथ विचार करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, ये लखनऊ है, फिराक गोरखपुरी की 2 लाइनें हैं, कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका आह्वान जरूर करूंगा कि हर एक चिराग से हर तिरगी नहीं मिटती। तिरगी का मतलब होता है अंधकार, और एक शब्द और आगे आएगा, उसका अर्थ है आंसू। अश्क का मतलब होता है आंसू। हर एक चिराग से हर तिरगी नहीं मिटती,
चिरागे अश्क जलाओ बहुत उदास है रात। बहुत बहुत धन्यवाद।